किया जाता है। तो इसी के चलते आज थोड़ी देर पहले उनको नानावटी अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा गया और उसके चलते उनको नानावटी अस्पताल ले जाया गया। अक्टूबर में भी किसी चेकअप के लिए वो नानावटी अस्पताल गए थे और उनके घर से जनक से बहुत ही पास में, जलसा से बहुत ही पास में ये दरअसल एक नानावटी अस्पताल है और वो पिछले 3 महीने से नानावटी अस्पताल एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर काम भी कर रहा है, तो वहां पर एक्सपर्टीज भी है। साहिल, मैं लौटूंगी आपके पास। राजदीप सरदेसाई भी इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, खुद अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी दी है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में बाकायदा लिखा है कि मैं पॉजिटिव पाया गया हूं कोविड का, अस्पताल में मुझे भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल अधिकारी जो है वो सूचित कर रहे हैं परिवार और उनके साथ में जो कर्मचारी हैं उन सभी का परीक्षण किया गया है और परिणाम की इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा जो 10 दिनों से उनके निकट जो लोग आए हैं उन सभी से अनुरोध करते हुए अमिताभ बच्चन कि खुद जांच के लिए सामने लाएं। खुद ट्वीट करके अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। चित्रा जी, करीब आधे घंटे पहले हमने अमिताभ बच्चन जी के करीबी डॉक्टर से बात की। उन्होंने तब कहा कि 99% उनको कोविड हो गया, लेकिन आप इंतजार कीजिए जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती। अब जैसे आपने कहा, अमिताभ बच्चन जी ने खुद ये घोषणा की है। उनके सामने दिक्कतें 2 थी। एक तो उनकी उम्र, जो साहिल अभी बता रहे थे, दूसरे उनकी जो गैस्ट्रो जो प्रॉब्लम्स हुए हैं एब्डोमेन को लेके, इसकी वजह से थोड़ा डॉक्टर ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं। उनके एक डॉक्टर है डॉक्टर बर्वे, उन्होंने उनको टेस्ट किया शाम को घर पे और उनको लगा कि ऐसे सिचुएशन में अगर वो अस्पताल जाए तो बेहतर होगा। नानावती अस्पताल उनके घर के नजदीक है। पिछली बार भी वहां गए थे, वो या तो नानावती जाते या लीलावती, पर क्योंकि नानावती कोविड हॉस्पिटल डेजिग्नेट किया गया है इसलिए डॉक्टर को लगा कि उनको वहां भेजा जाए। उम्र का ख्याल रखते हुए और कोमॉर्बिडिटी, यानी अगर आपके पास दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स हो, जैसे बच्चन साहब के पास जो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनको लगा कि उनको अगर अस्पताल लिया जाए तो वहां उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। तो ये बड़ी बात है कि बच्चन जी ने खुद ट्वीट करके ये एक तरह से न्यूज दुनिया के सामने रखी है। मेरी आपसे बातचीत हो रही है और उनके ट्वीट का जो वक्त दिखा रहा है, अब से ठीक 7 मिनट पहले उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी दी है कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में शिफ्ट किए जा चुके हैं। परिवार के और स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट किया गया है। परिवार के लोगों के जो टेस्ट हुए हैं राजदीप, अभी उनके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये तो प्रैक्टिस अब बन गई है कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो उनके परिवार वालों की टेस्टिंग भी होती है और उसके साथ साथ जिन लोगों के से उनका पिछले दिनों में संपर्क हुआ है उनकी भी टेस्ट होगी। तो बच्चन जी हो सकता है कई लोगों को मिलते हैं, हालांकि जब से कोविड हुआ है वो घर पे ही रहे, लेकिन परिवार वालों से जरूर कोविड टेस्ट किए जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चन जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक तरह से वो जो उनकी एक प्रैक्टिस है, आप देखेंगे शाम को 10 बजे के बाद ज्यादातर बच्चन साहब ट्वीट करते हैं, अक्सर देर रात को करते हैं। यानी एक तरह से वो बिल्कुल अपने होश में है, वो अनकॉन्शियस तो नहीं है और कोविड हुआ है उनको, और मुझे लगता है कि वो अगर 2 हफ्ते बाद पूरी तरह से रिकवर करेंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की है जो बीते 10 दिनों में उनके संपर्क में आए थे, सभी कोरोना टेस्ट करवाएं। जितने भी लोग उनके संपर्क में आए थे, इस बात का भी निवेदन उनकी ओर से ट्वीट में किया गया है राजदीप। और एक बार मैं जल्दी से, जो मैं आपके पास तुरंत लौट रही हूं, उन्होंने लिखा है, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, अस्पताल में भर्ती हुआ हूं, अस्पताल के लोग प्रशासन को खबर दे रहे हैं, परिवार और स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आना बाकी है। जो भी लोग मुझसे पिछले 10 दिनों में मिले हैं वो सभी लोग कृपया अपनी जांच करवाएं। तो जितने भी लोग बीते 10 दिनों में उनके संपर्क में आए हैं सभी से जांच कराने का निवेदन यहां पर अमिताभ बच्चन करते हुए राजदीप। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा चित्रा, ये एक औपचारिक प्रैक्टिस बन गई है और मुंबई में खास करके बीएमसी ने ये रेगुलेशन लगाए हैं कि जब आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जितने भी लोगों से आपका संपर्क हुआ है उनकी ट्रेसिंग होती है। तो ट्रेसिंग और टेस्टिंग ये अब एक औपचारिक बात बन गई है, एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल बन गया है। और बच्चन साहब जैसे बड़े व्यक्ति के साथ जब ये होता है तो और भी लोग सतर्क रहेंगे ताकि सबकी बराबर टेस्टिंग हो
और फिर हम उम्मीद करते हैं कि न केवल बच्चन साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उनके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिनको कोई कोविड पॉजिटिव इस तरह का हो कि सीरियस प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है बच्चन जी के सामने एक ही डॉक्टर के सामने एक ही दुविधा है, जो मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि उनकी उम्र और क्योंकि उनके कई इस तरह के ऑपरेशन खास करके गैस्ट्रो के ऑपरेशन हुए, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ा। राजदीप, पिछले साल कई दिनों के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। 2019 में लीवर संबंधी समस्याएं उनकी थीं और बहुत सारे ऐसे एहतियात भी उनकी ओर से बरते जाते हैं ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें। लेकिन ये चिंता का सबब, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते हुए चले गए हैं, उसने पूरे देश के सामने ये सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बढ़ते हुए मामले यकीनन वहां की सरकार के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा आंकड़े मुंबई महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं। ये कुछ हद तक सही है चित्रा, सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र से आए, लेकिन एक अच्छी बात जो हो रही है, रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ती जा रही है।